यार अभी मैंने मैच के फ़ौरन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पहले मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मैंने बाद में देखा कि भाई मैंने कैमरा को तो चलाया ही नहीं था, ऐसे ही मैं बोलता रहा हूँ। मेरा जो माइंड है ना भाई ऑफ हो चुका हुआ है, पाकिस्तान हार चुका हुआ है। तो भाई अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन वेल प्लेड पाकिस्तान, मज़ा आया मैचेस को देखने का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। तो भाई Xiaomi Redmi Note 11 सीरीज़ को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया और हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि ये सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर कब आती है। हर रोज़ हम लोग दी टेक शो के अंदर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक नई न्यूज़ निकल के सामने आई है जो कि मे बी आप लोगों को पसंद ना आए। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से मेड इन पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या ये वाली सीरीज़ मेड इन पाकिस्तान होगी या फिर नहीं होगी। इसके बारे में भी आप लोगों को मैं लेटेस्ट जो अपडेट है वो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अब यहां पर अगर हम लोग Redmi Note 11 सीरीज की बात करते हैं जो कि चाइना के अंदर लॉन्च की गई है, उसके कंपैरेटिवली जो सीरीज ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगी या फिर पाकिस्तान के अंदर आएगी, मतलब कि जो फोन Redmi Note 11 सीरीज के पाकिस्तान के अंदर आएंगे उसके बारे में दो बड़े चेंजेस कहे जा रहे हैं कि वो डिफरेंट हो सकती है एज कम्पेयर टू चाइनीज सीरीज। एक बड़ा चेंज तो ये कहा जा रहा है कि टोटली तौर पर एक डिफरेंट डिजाइन हो सकता है, मतलब कि जो डिज़ाइन हमें चाइना के अंदर प्रोवाइड किया गया हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर वो वाला डिज़ाइन Xiaomi यूज़ ही ना करे। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है उसको चेंज करेगा या फिर जो फ्लैट साइड्स दी गई हैं उसको Xiaomi चेंज कर देगा। जो फ्लैट साइड्स हैं उनको तो भाई Xiaomi बिल्कुल चेंज ना करे। मुझे काफ़ी ज़्यादा वो पसंद आई हैं। अब देखना पड़ेगा कि Xiaomi क्या करता है, लेकिन ये चीज़ सजेस्ट की जा रही है। अब अगर हम लोग रिसेंटली लॉन्च Poco M4 Pro के ऊपर देखते हैं जिसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया, बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। उसके अंदर हमें जो डिज़ाइन मिलता है ना साइड्स के अंदर, वो फ्लैट नहीं मिलता, वो नॉर्मल ही मिलता है। तो अगर Xiaomi उसके अंदर फ्लैट डिज़ाइन को यूज़ करता तो काफ़ी एक एग्रेसिव लुक होनी थी, लेकिन Xiaomi ने वहाँ पर जो फ्लैट डिज़ाइन है उसको यूज़ नहीं किया। तो भाई मेरी यही दुआ है कि फ्लैट साइड्स ही पाकिस्तान के अंदर आए, क्योंकि वो वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहा है। इन्फिनिक्स ने यूज़ किया उसको, उसके अलावा जो टेक्नो वाले हैं वो भी यूज़ करने वाले Camon 18 सीरीज़ के अंदर। तो लेट्स सी कि Xiaomi वाले क्या करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा चेंज कहा जा रहा है वो है प्रोसेसर्स के अंदर। जो सीरीज चाइना के अंदर आई उसके अंदर Xiaomi ने MediaTek के प्रोसेसर्स को यूज़ किया, मतलब कि MediaTek Dimensity 810 को और 920 को यूज़ किया है। ये चीज़ कही जा रही है कि जो सीरीज ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगी, जो फोन्स ग्लोबल मार्केट के अंदर आएंगे या फिर पाकिस्तान के अंदर आएंगे, उनके अंदर Dimensity सीरीज के प्रोसेसर को नहीं बल्कि Qualcomm स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन प्रोसेसर्स के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को अगर मैं रीज़न बताऊं कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है, तो पहली रीज़न तो हमें पता है कि जो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जो कंपनीज हैं वो कुछ इधर से चिप्स को पकड़ती हैं, कुछ इधर से पकड़ती हैं, तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी बैड चल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग MediaTek की बात करते हैं तो सेम सिनेरियो Qualcomm के लिए भी हो सकता है, मतलब कि हर किस्म के प्रोसेसर्स के अंदर मसला चल रहा है। लेकिन जो दूसरी रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिसेंटली MediaTek वाले ने अपने प्रोसेसर्स की जो प्राइसेस हैं वो 15 से 20% इंक्रीज कर दी हुई हैं। मुझे लगता है कि Xiaomi वाले इसी वजह से Qualcomm के प्रोसेसर्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई MediaTek के जो प्रोसेसर्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है, वो मिल नहीं रहे, तो उन लोगों ने किया कि प्राइसेस ही इंक्रीज कर दी। ये रीज़न हो सकती है कि Xiaomi ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रोसेसर्स को यूज़ ना करे MediaTek के जो हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि भाई अगर MediaTek के प्रोसेसर्स को यूज़ नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर जो फोन आएंगे उनके अंदर कौन से स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाएगा। तो अगर हम लोग प्रो वाले वेरिएंट की बात करते हैं या फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर जो प्रो या फिर प्रो प्लस है, उसके अंदर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि स्नैपड्रैगन 778G को यूज़ किया जाएगा। अब ये सेम वही प्रोसेसर है जो कि अभी रिसेंटली Realmi ने GT मास्टर एडिशन के अंदर यूज़ किया, जिसकी प्राइस 64 या फिर 68,000 है। ये प्रोसेसर हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर Redmi Note 11 Pro के अंदर आए। अब इस प्रोसेसर के साथ Redmi Note 11 Pro की प्राइस कितनी होगी इसके बारे में आप लोगों को आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल Redmi Note 11 की, जिसके अंदर Xiaomi ने चाइना की मार्केट के अंदर Dimensity 810 को यूज़ किया था, उसकी जगह के ऊपर ये चीज़ कही जा रही है कि Snapdragon 695 को यूज़ किया जाएगा। तो मेनली तौर पर यही दो बड़े चेंजेस कहे जा रहे हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं एज कंपेयर टू चाइनीज मार्केट। डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है और प्रोसेसर भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सारी स्पेसिफिकेशंस होंगी, जिसके अंदर डिस्प्ले हो गया, कैमराज हो गए या फिर बैटरी फास्ट चार्जिंग, वो सेम ही हमें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Redmi Note 11 Pro के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्मार्टफोन है, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, उसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी उसके अंदर प्रोवाइड
प्रोवाइड की गई है। अब इन सारी स्पेसिफिकेशंस को अगर हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं ना तो एक्सपेक्टेडली उसकी जो प्राइस होगी वो 50 से लेके 55,000 तक कहीं पर हो सकती है, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर लग रहा है इससे ऊपर जो Xiaomi बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अब अगर इतनी भी प्राइस होती है ना तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम लोग स्नैपड्रैगन 778G को देखते हैं जो कि अगर Xiaomi यूज़ करता है तो काफ़ी एक बीस्ट टाइप का फ़ोन होने वाला है, क्योंकि मैंने 778G को अभी रिसेंटली टेस्ट किया था A52s के अंदर। जो आप लोगों को गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलती है, जो उस प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन है भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। इवन कि अगर हम लोग बैटरी की कंजम्पशन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक एफिशिएंट प्रोसेसर है जो कि 6nm के ऊपर बेस्ड है। अगर Xiaomi इस प्रोसेसर को यूज़ करता है और मुझे लगता है कि अगर Xiaomi Qualcomm स्नैपड्रैगन की तरफ जाता तो डेफिनेटली इसी प्रोसेसर को यूज़ करने वाला है। काफ़ी एक किलिंग डिवाइस होने वाली है। अब बीच में जो 11S है वो आता है या फिर नहीं आता, मतलब किस प्रोसेसर के साथ आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनके बारे में इतनी खास ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Xiaomi की मेड इन पाकिस्तान सीरीज़ की Redmi Note 11 की, उसका क्या सीन चल रहा है। अब आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर Xiaomi की फैक्ट्री लग रही है जो कि जनवरी के अंदर ऑपरेशनल होगी फुली तौर पर। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है जो कि मुझे पर्सनली तौर पर लग रही है, मुझे कहीं से उड़ती छुड़ती खबर भी मिली है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इनिशियली तौर पर जो Redmi Note 11 सीरीज़ को लॉन्च किया जाएगा हो सकता है कि वो मेड इन पाकिस्तान ना हो, लेकिन उसके बाद में जो स्टॉक है वो मेड इन पाकिस्तान ही होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो बीच में टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम रह गया हुआ है और Xiaomi ने अपनी सीरीज़ को तो लेट करना नहीं है, तो हो सकता है कि इनिशियली तौर पर वो मेड इन पाकिस्तान ना आए, उसके बाद जो दोबारा से उसका स्टॉक है वो मेड इन पाकिस्तान ही हो। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि Redmi Note 11 सीरीज़ आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर मेड इन लाजमी तौर पर देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग बाय कर सकोगे। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ कि मुझे क्या लगता है, तो यार जो प्रोसेसर्स की बात है ना वो चेंज हो सकते हैं, इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो डिज़ाइन वाला मामला ना मुझे लगता है कि वो चेंज नहीं होगा, वो सेम हमें चाइना वाला ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सारी की सारी डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, और क्या ये ठीक होती हैं या फिर नहीं होती ये सारी चीज़ तो मैं बाद में ही पता चलेंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई Xiaomi को चेंज करनी चाहिए सीरीज़ या फिर नहीं करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिज़ाइन है मैं तो पर्सनली तौर पर कभी भी नहीं चाहूँगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।